मैंने शुरुआत की थी। बाई इलेक्शन वहाँ 5 सीटों का था, 4 सीटों का, तो 2 सीट जदयू को मिली थी, 2 सीट बीजेपी को। संजोग से हमने प्रत्याशी जहाँ खड़ा किया था, तरारी और रामगढ़, ये दोनों सीटें बीजेपी को ही मिल गई थी। तो वहाँ के प्रदीप जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, पहले उनका फोन आया कि सीटियाँ हम लोग हार जाएंगे, आप लड़ेंगे, गठबंधन है। हम कहे तो यूपी में गठबंधन है, बिहार में तो है नहीं। लोकसभा में 1 सीट मांगते रहे, आप लोग दिए नहीं। फिर नेतृत्व के सामने बात रखी गई कि भाई अगर सीट नहीं दे रहे हैं तो 3-4 नेताओं को हमारे एडजस्ट कर दीजिए, निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना करके। उसको भी आप लोगों ने नहीं किया। तो फिर बताइए गठबंधन किस बात का रह गया है बिहार में। तो फिर वो खबर दिल्ली गई, तो हमारे विनोद तावड़े जी का फोन आया। उन्होंने जब बताया था, हमने बताया कि लोकसभा में ये बातें हुई थी, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो फिर गठबंधन किस बात का। फिर नड्डा जी के यहाँ बात गई, फिर अमित शाह जी के यहाँ बात गई, तो फिर फोन आते रहे, बातचीत होती रही। तो हमने कहा कि भाई हम तो वहाँ तैयारी किए हैं, अब हमारी बेइज्जती हो रही है, हम खाली बार बार समर्थन करेंगे तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार होगा तो निश्चित निगम में हम आपके लोगों को एडजस्ट करेंगे। तो दुर्भाग्य से अभी तक हुआ नहीं है। उम्मीद जगाए हुए हैं। और रही आगामी चुनाव के विधानसभा के, तो निश्चित है कि चुनाव तो पार्टी लड़ेगी, चाहे एनडीए गठबंधन में रह के लड़ें, सीट देंगे तो लड़ेंगे, या नहीं तो अकेले भी लड़ सकते हैं। मतलब सुभाषपा बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन लड़ेगी। कितने सीट पर माना जाए? देखिए, हम वहाँ 156 सीटों पर काम करते हैं, पार्टी का जनरल वे पर। हम 29 सीटों पर ग्रास रूट पे संगठन को तैयार किए हैं। अगर बूथ पर वोट डलवाना है तो हमारा बूथ अध्यक्ष मिल जाएगा, हमारा पोलिंग एजेंट मिल जाएगा, गांव से वोट निकाल करके बूथ पर पहुंचाने वाला मिल जाएगा। जहां 350, 350, 400 बूथ हैं, उन बूथों तक हम जा पहुंचे हैं 29 सीटों पर। तो उन सीटों पर हमारा खुद का वोट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक हम लोगों ने तैयार कर लिया है। वो वोटर मन बनाए हुए हैं कि हम लोग छड़ी पर वोट देंगे भाई इस बार। तो इस नाते हमको कितना % वोट है सर आपके हिसाब से? देखिए, जैसे यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में हम सरकारी आंकड़े में प्रदेश में तो 2.6% है। लेकिन अगर आप अलग अलग विधानसभाओं में देखेंगे, हमारी आबादी ज्यादातर पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में हम 12%, 16%, 18%, 20%, 22% तक है। लेकिन जब प्रदेश का आंकड़ा आता है तो हम घट के चले जाते हैं नीचे। तो बिहार में भी वही स्थिति है। अब हम आपको बतावें कि कटिहार की एक सीट है बलरामपुर, 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर वोट खाली अकेले वहां है। तो अब आप सोचिए कि कुल वहां 3.25 लाख वोट है, तो लगभग हम 45% अकेले हैं। तो हम तो दावा इस नाते करते हैं कि हम अकेले जीत सकते हैं। हम अगर सीवान की रामनगर की सीट की बात करें तो जहूराबाद, जखनिया की तरह वोट वहां अकेले हैं। इस तरह की सीटें हमारी वहां 29 सीटें हमने चिन्हित की है। मतलब ये तय है कि इस बार बिहार का चुनाव सुभाषपा लड़ेगी। एनडीए गठबंधन प्रयास है कि वहां हम लोग मिलकर लड़ेंगे। बात नहीं बनेगी किन्हीं कारणों से तो अकेले भी लड़ेंगे। लगता है कि एनडीए के साथ लड़ेंगे तो मजबूती रहेगी। अब जरूरत सबको है, ये देश में ऐसा माहौल है ना कि सबको जरूरत है। चर्चा चली थी जब आप पिछली बार 2022 विधानसभा लड़े थे, तो ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम के तौर पर देखा जा रहा था। अखिलेश जी ने भी कहा था कि अगर जीते तो क्या लगता है? ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा था। मतलब ये माना जा नहीं, तर्क लोग अपना विचार दे रहे थे। ये बात मैंने उनसे कहा था, अगर वो हमारी बात माने होते तो आज दूसरे पाले में रहते। तो क्या लगता है कि बिहार वाले मुद्दे पर भी ये बात बन सकती है यूपी में, डिप्टी सीएम वाली बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि आप लोगों के सहयोग से पूरे देश में हम लोग शुरू किए, तब लोग मजाक समझते थे। लेकिन आज भारतीय समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा, उसके बाद सुभाषपा को हम खड़ा करने में लगे हैं प्रदेश में, कि इसको हम बसपा को भी पीट के आगे जाए। रिजल्ट में तो पीट दिए हैं, बसपा 1 है, हम 6 हैं, उसमें तो हम तीसरे नंबर पर हैं।
हमारा प्रयास है कि हमारी सोच है, जो अखिलेश जी सोच रहे हैं कि हम पिछड़ों के नेता, हम कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों के नेता हैं। आप पिछड़ों के बन जाओ, हम अति पिछड़ों के बन जाते हैं। अति पिछड़ों की आबादी यहाँ 48% है। बसपा का क्या भविष्य देख रहे हैं सर? अच्छा भविष्य है। 4 बार पार्टी सत्ता में रही है। आज भी गाजीपुर में बसपा किसी से समझौता कर ले आज के तारीख में, तो अगर सरकारी आंकड़ा देखें तो पिछले चुनाव में 9.5% वोट उसका है। तो किसी के पलड़े पर वोट बैठेगा तो खतरा पैदा करेगा।